हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को साइंस में लैटिन नाम बताऊंगा जो रासायनिक सूत्र में यूज किया जाता है दोस्तों। तो आइए, साइंस में लैटिन नेम क्या है जो हम लोग रासायनिक सूत्र में यूज करते हैं। आइए देखते हैं लैटिन नेम। लैटिन नेम में देखिए दोस्तों, जैसे वन को हम लोग बोलेंगे मोनो, टू को बोलेंगे डाई, थ्री को बोलेंगे ट्राई, फोर को बोलेंगे टेट्रा, फाइव को बोलेंगे पेंटा, सिक्स को बोलेंगे दोस्तों हेक्सा, सेवन को बोलेंगे हेप्टा, एट को बोलेंगे ओक्टा, नाइन को बोलेंगे नोनेन और टेन को बोलेंगे हम लोग डिकेन। यह है साइंस का 10 लैटिन नेम जिससे हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र में प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, जैसे यहां पे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पे क्या फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं CO2। तो C से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि C से जो है हम लोग का होगा क्या, ये C से होगा कार्बन, ऑक्साइड यानी O से क्या होगा, ऑक्साइड होगा, O से होगा ऑक्साइड। ये जो 2 आया ना, ये डाई का नाम है, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2। जैसे यहाँ पे 2 डाई का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग करते कैसे है, लिखते कैसे दोस्तों, देखिए कार्बन का होगा C, इसका संयोजकता यानी मान होगा 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का यानी ऑक्साइड का होगा O, इसका भी मान होगा 2। जब दोनों का संयोजकता सेम होता फ्रेंड, तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग कट कर देते हैं। दोनों को काटने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, CO। क्या मिलेगा दोस्तों, CO। बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड नहीं है। तो CO लिखने के बाद ये जो डाई है ना, इस डाई का मान होता है कितना, साइंस लैटिन नेम में 2, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ता। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं पे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, क्या फ्रेंड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग को पता होता फॉर्मूला SO2। ये कहां से आया, तो देखिए सल्फर का होता S, संयोजकता होगा 2, ऑक्साइड का भी होता O, संयोजकता होगा 2। जब दोनों का संयोजकता सेम होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तब ये दोनों संयोजकता सेम होने पर हम लोग इसको कट कर देंगे। और अगर अलग अलग होता, डिफरेंट होता है, तो क्रॉस करते हैं, यानी दोनों को जैसे कट कर देंगे तो कट करने के बाद मिलेगा क्या, SO मिला। बट यहाँ पे जो डाई है ना, इस डाई का मान हम लोग कितना लिखते हैं, 2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया SO2। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम लोग एग्जांपल में लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम लोग लेते हैं। इससे देखिए क्या पता चलता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आएगा क्या मान, ठीक है। तो कार्बन का होगा C, संयोजकता हो जाएगा 2, ठीक है। क्लोराइड का होगा Cl, यानी क्लोरीन बोलिए या तो क्लोराइड बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्लोराइड का जो है, यहाँ पे मान होगा क्या, 1। क्या होगा दोस्तों, मान 1 होगा, यानी संयोजकता 1 होगा। तो हम लोग क्रॉस करेंगे, दोनों अगर सेम संयोजकता होगा तो कट कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों जगह 2-2 था, कट कर दिए। यहाँ भी 2 जगह सेम था, 2-2 कट कर दिए। लेकिन अगर दोनों जगह डिफरेंट होता है तो उसको क्रॉस करेंगे। C के पास, कार्बन के पास 1 जाएगा और Cl के पास कौन जाएगा, 2 जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं C1। C तो 1 तो लिखते नहीं है ना, C बस ओनली लिखेंगे। उसके बाद Cl के पास कौन जाएगा, 2, यानी CCl2
उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टेट्रा का मान भी तो है। देखिए तो टेट्रा का मान कितना होगा, टेट्रा का मान होगा 4, यानी कि यहाँ पे 2 लिख चुके हैं, अगर 4 लिखेंगे तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 हम लोग को लिखना नहीं है, क्या करना देखिए, यहाँ पे 4 लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और जस्ट 2 के थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 4, यानी CCl2 होल 4, ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोनेन डिकेन, यानी साइंस में यह 10 नाम है, वैज्ञानिक नाम, जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला में यानी रासायनिक फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं। तो आज बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।